लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से मेगा सफाई मुहिम का आगाज किया गया। निशात गार्डन के करीब बीओडी डल झील में स्वच्छता ही सेवा मुहिम के तहत मेगा सफाई मुहिम शुरू की गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मेगा सफाई मुहिम का इफ्तिताह किया। उन्होंने इस मौके पर लोगों का खैर मकदम किया। उन्होंने खिताब के दौरान कहा कि हमें हिंदुस्तानी होने पर फख्र है। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि दहशतगर्दों समेत तमाम शरपसंद अनासिर के खिलाफ लड़ेंगे और मुल्क दुश्मन अनासिर को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के माहौल को दहशतगर्दी और आलूदगी दोनों से पाक करना बहुत जरूरी है। साथ ही उन्होंने आवाम से अपने इर्द गिर्द माहौल को साफ सुथरा रखने और स्वच्छता की पैरवी करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की क़यादत में मैं अपने इर्द गिर्द साफ सुथराई रखने पर ज्यादा तवज्जो मरकूज करता हूं और मरकूज की है। अब न सिर्फ शहरी बल्कि जम्मू कश्मीर के देही इलाकों में भी वक्फे से इस तरह की मुहिम चलाई जा रही है। एलजी ने उम्मीद जताई कि लोग माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए सरकार की इस मुहिम में अपना ताउन देंगे। कल गांधी जी का जन्मदिन है, उसको पूरा विश्व अहिंसा दिवस के नाम से मनाता है। उससे एक दिन पहले उनका जो सबसे प्रमुख कार्यक्रम था, जिसके लिए उन्होंने बहुत अपना जीवन में सबसे ज्यादा उसको जोर दिया, स्वच्छता पर पूरा देश दुनिया इस समय ध्यान दे रही है। हमारे देश में तो स्वच्छता को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। आज हम सब स्वच्छता का जो पर्व मना रहे हैं वो बहुत ही आगे बढ़े, अच्छा जाए, भारत में हर व्यक्ति के मन में स्वच्छता आए। आज ये स्वच्छ भारत अभियान यहाँ डल लेक के किनारे कश्मीर में किया जा रहा है। ये पूरा मैसेज स्वच्छता का नहीं, शांति और भाईचारा और नॉन वायलेंस का यहाँ से जा रहा है। और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि ऐसा एक प्रोग्राम JNK सरकार ने ऑर्गेनाइज किया है और हम सब विभिन्न प्रांत से यहाँ पर लोग आए हैं और यहाँ पर शामिल होने के लिए, और एक नया कश्मीर का तस्वीर हमारे सब सामने उभर कर आ रहा है। अभी हमारा एक यही मुद्दा है कि अभी ये सफाई का ये जो चल रहा है अभी, उसमें तो डल लेक ऑब्वियसली आ रहा है कि डल लेक की सफाई भी उस पर काम चल रहा है, लेकिन और भी शदोमद से होना चाहिए। बापू की जन्म जयंती से पहले जम्मू कश्मीर के 100% गाँव ने ODF प्लस मॉडल का दर्जा हासिल कर लिया है। ये उपलब्धि हासिल करने वाला जम्मू कश्मीर देश का पहला राज्य अथवा यूटी बना है। सबसे बड़ी प्रार्थना स्वच्छता और सेवा ही होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में लगभग 12 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण हो चुका है। खुले में शौच से देश को मुक्ति मिल चुकी है। गांव में रहने वाली हमारी माताओं बहनों को अनेक प्रकार की सुविधाएं इसके कारण मिली हैं, अनेक कठिनाइयां दूर हुई हैं, उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया। बैक टू विलेज, माई टाउन माई प्राइड अभियान के दौरान सॉलिड और लिक्विड वेस्ट सेग्रीगेशन तथा डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन पर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने काफी बल दिया था। आज इस दिशा में भी जम्मू कश्मीर के गांवों तथा शहरों में स्वच्छता को लेकर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा शुरू हुई है, जिसे एक सुखद बदलाव के रूप में हम सब देख रहे हैं। और इसके कारण जो लोग समझ रहे हैं कि टूरिज्म का आंकड़ा बढ़ रहा है, उसमें इस बात को हमें बराबर समझना चाहिए कि इसका भी बड़ा योगदान है, जिसके कारण अभी तक 31 अगस्त तक 1 करोड़ 27 लाख लोग जम्मू कश्मीर आ चुके और ये आंकड़ा इस बार 2.25 करोड़ के ऊपर जाने वाला है। सामूहिक भागीदारी से मात्र 2 साल के भीतर आपके सामने जो डल लेक दिखाई पड़ रही है, इसका भी काफी हद तक कायाकल्प करने में सबको सफलता हम सबको मिली है। इसी प्रतिबद्धता के साथ जम्मू कश्मीर के अन्य झीलों और नदियों के संरक्षण का भी अगर हम संकल्प लेते हैं, मुझे लगता है ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सभी स्कूल, कॉलेज, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से भी मैं निवेदन करूंगा, वर्ष भर स्वच्छता अभियान चले। इसके लिए आप भी आगे आइए। यह किसी एक व्यक्ति, संस्था या सरकार का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये पूरे समाज का कार्यक्रम है। स्वच्छता आधुनिक समाज के निर्माण की दिशा में पहला कदम है और मैं आप सबसे सहयोग और श्रमदान का आग्रह करता हूं।
जानिब से मंशियात के कारोबार में मुलविस अफराद के खिलाफ की जा रही कार्रवाई को अवामी हलकों से काफी सताइश हासिल हो रही है। पुलवामा जिले में पुलिस ने मंशियात फरोशी में मुलविस अफराद की जायदाद को सील करने की मुहिम शुरू कर दी है। इस मुहिम के तहत पुलिस ने पुलवामा के 3 मकामात पर कार्रवाई अंजाम देकर रिहायशी मकानात और एक कार को NDPS एक्ट के तहत सील किया है। पुलिस और इंतजामिया की इस मुश्तरका कार्रवाई को अवामी हलकों में काफी सताइश मिल रही है। लोगों का कहना है कि समाज को मंशियात की बिदत से पाक करने के लिए ऐसी कार्रवाइयां लाजमी हैं। जो हमारे जो नौजवान, हमारे आने वाला जो फ्यूचर है, मुस्तकबिल है, जो कि इसमें हो रहे हैं, हमें इसको मतलब सख्ती से इससे निपटना चाहिए। बल्कि ये पूरी एक दुनिया के लिए एक सबसे बड़ा एक चैलेंज बना हुआ है। जो हमारे जितने भी मतलब हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या हमारे जो पुलवामा पुलिस हैं या हमारे जितने भी उसके हमारे जो एजेंसीज हैं जो काम कर रहे हैं उसके ख़िलाफ़ ये मुझे लगता है ये काबिल सताइश बात है कि और हमें उनकी हौसला अफजाई करना चाहिए। बल्कि न सिर्फ हमें हौसला अफजाई करना चाहिए, हमें उनका साथ भी देना चाहिए। हमें आगे आना चाहिए एज अ इंडिविजुअल, एज अ सोसाइटी, एज अ एक्टिविस्ट। पर्टिकुलरली जो जम्मू कश्मीर है, आज 10 लाख लोग बड़े छोटे इसमें इन्वॉल्व है, जिसमें मस्तूरात का भी एक ख़ास तादाद है। और पुलिस की जहाँ तक आप कह रहे हैं कार्रवाई, मैं समझता हूँ कि बहुत एक्टिव पुलवामा पुलिस हो गई है। इस रिलेटेड काफ़ी शानदार काम वो इसमें कर रहे हैं। यहाँ तक कि ये मैनेस को रोकने के लिए आज जो इक़दाम उठा रहे हैं कि जो पेडलर्स हैं, जो नामवर पेडलर्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी अब सीज़ किया जाता है। गवर्नमेंट ने जो कदम उठाया है सही कदम है और हम चाहते हैं कि इस प्रोसेस को वो जारी रखें। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन मिलजुल कर काम कर रहे हैं इस ड्रग्स के ख़िलाफ़। ये जो यहाँ का नौजवान, ये जो यहाँ का कश्मीर का नौजवान, इस पुलवामा का नौजवान, ये तबाही की तरफ जा रहा है। लिहाजा ये तो काबिल तारीफ़ है, काबिल सताइश है। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन ने कदम उठाया है ये बहुत अच्छा है। तो मंशियात की लत से दूर करने के लिए और मंशियात की मुहिम चलाई जा रही। मंशियात फरोशी में मुलविस अफराद की जायदाद को सील किया गया है। पुलवामा से हमारे साथ बिलाल जुड़ रहे हैं। ये काफी अहम कदम इंतजामिया की तरफ से माना जा रहा है। इस पर लोगों की तरफ से भी रद्देमल सामने आ चुके हैं। बिलाल, पुलवामा में इसकी शुरुआत कब से हुई बताइएगा, और लोगों का रद्देमल तो सामने आया है, उनकी तरफ से खुशी का इजहार किया जा रहा है इस मुहिम को लेकर। शायद ऐसा पहली बार हो रहा है कि लोगों की चीजों को सील किया जा रहा है। इस बार पुलवामा ठीक देखिए, इस बार पुलिस जो कार्रवाई इसमें अमल में ला रही थी वो यही था कि मंशियात फराश को पहले जो अरेस्ट किया जाता था, लेकिन अक्सर केसों में देखा जाता था कि उसकी बेल हो जाती थी कोर्ट में, तो उसकी वजह से जो वो दोबारा ये कारोबार में मुलवस होता था। लेकिन इस बार पुलिस ने एक शुरुआत की है यहाँ पर पुलवामा में। अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा यहाँ पर पाई जाती है जो कि मंशियात से मुंसलिक जो मंशियात फरोश है। तो इस हवाले से उन्होंने कार्रवाई ये शुरू की है, जो प्रॉपर्टी है उसको सील किया जा रहा है। तो इसी महीने से जो सितंबर के माह से ये कार्रवाई यहाँ पर पुलिस ने शुरू की है। अभी तक जो पुलिस, अगर पुलवामा पुलिस की बात करें तो पुलवामा पुलिस ने 2 जो रिहायशी मकान है जिनको इस्तेमाल किया जाता था ड्रग पेडलर्स के लिए और जहां पर जो नौजवानों को ड्रग फराहम किया जाता था, उनको सील किया गया, उनको जब्त किया गया बाज़ाब्ता तौर पर, कोर्ट के ऑर्डर से उसमें है। और साथ साथ एक गाड़ी जो है कार एक उसको भी पुलिस ने यहाँ पर सील किया है। तो ये कार्रवाई जो है पुलिस की आइंदा भी जारी रहेगी, लेकिन इसमें फिलहाल पुलिस को काफी तरीके से देखना पड़ता है, जो लवाजमात है वो पूरे करने पड़ते हैं, उसके बाद ही ये कार्रवाई यहाँ पर अमल में लानी पड़ती है। तो इस हवाले से यही देखा जा रहा है कि जो मंशियात फरोश में मुलवस अफराद है उनके खिलाफ ये कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। बिल्कुल, तो इसे बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा सकता है। अमूमन ये देखा जाता है बिलाल कि जो इस तरह के काम में मुलविस होते हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है। और उसके अलावा एक और रुख ये है कि जब उनकी जायदाद को कुर्क किया जाता है या जब्त किया जाता है या सील किया जाता है तो अवामी हलकों की तरफ से उस कदम की सताइश
सताइश नहीं की जाती बल्कि मुखालिफत की जाती है। लेकिन इस खबर के हवाले से अगर बात करें तो अवाम की तरफ से भी सताइश की जा रही है। लेकिन अगर घर वालों की बात करें, कभी ये भी कहा जाता है कि आखिर एक की सजा सभी घर वालों को क्यों मिले। तो क्या इस तरह का भी सपोर्ट लोगों को की तरफ से इंतजामिया को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, अभी तक जो अवामी हलकों में इस बार, क्योंकि ये यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो मंशियात के मुलव्वस अफराद है, तो इसमें ज्यादा जो नौजवान जो है वो घसीटता जा रहा है। इसलिए नौजवानों को इस हवाले से बचाने के लिए अगर ये कार्रवाई यहाँ पर पुलिस ने अंजाम दी है या इंतजामिया ने अंजाम दी है, तो इस हवाले से अवामी हलकों में इसकी सताइश फिलहाल मिल रही है। क्योंकि किसी न किसी तरीके से हम आए रोज देखते हैं कि सेमिनार मुनक्कद किए जा रही हैं या बाकी कार्रवाइयां मुनक्कद की जा रही, लेकिन फिर भी इस पे काबू पाना काफी मुश्किल यहाँ पैदा हो गया था। तो इस बार ये देखने को मिल रहा है कि जो अब प्रॉपर्टी जो सीज हो रही है, तो इसकी अभी तक अवामी हलकों में काफी सताइश देखने को मिल रही है। अब तक पुलवामा जिले की अगर बात करें तो कितनी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें जायदाद हैं जिन्हें सील किया गया है, उनकी कोई तादाद सामने निकल कर आ पाई है? पुलिस की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से तादाद का जिक्र किया गया है? बिलाल, देखिए सना, यहाँ मैं बताऊंगा कि पुलवामा पुलिस ने अभी तक अपनी ज्यूरिडिक्शन में 2 रिहायशी मकान और एक कार को सील किया है। साथ साथ में जो अवंतीपोरा, वो भी पुलवामा का ही डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहां का पुलिस डिस्ट्रिक्ट अलग है, तो वहां पर भी एक मकान जो है वो अभी तक इसमें सील किया गया है। तो आइंदा भी पुलिस इस सिलसिले में देख रही है, जितने भी ड्रग पेडलर्स है उनकी जो जायदाद है उसकी छानबीन की जा रही है पूरी तरह से, उसके बाद ये कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। बिल्कुल जी सर। तो पुलवामा पुलिस की तरफ से जो कदम उठाया गया है, इस कदम से कहीं न कहीं मंशियात फरोशों के जो हौसले हैं वो उनको चुनौती मिलेगी और वो कहीं न कहीं इस तमाम चीजों से दूर होते हुए दिखाई दे रहे। यही इंतजामिया की कोशिश है ताकि उन्हें इस नशे की लत को और नशे के कारोबार को जड़ से खत्म किया जा सके, कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बिलाल जुड़ने के, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। आजम बशीर वानी को गिरफ्तार किया, उसके कब्जे से 3 पिस्तौल और अन्य सामग्री बरामद की। पुंछ की मंडी तहसील में खाई में गिरी ऑल्टो कार, हादसे में 2 लोगों की मौत, एक बच्चा भी जख्मी। पुलवामा में शिक्षा विभाग की ओर से विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया गया। राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुलवामा में मुख्य शिक्षा अधिकारी अब्दुल कयूम नदवी ने नेत्रहीन छात्रा तहजीबा जान को अपने खर्च पर एक विशेष लैपटॉप प्रदान कर छात्रा का हौसला बढ़ाया। कल मनाए जाने वाले विश्व पर्यटन दिवस के मद्देनजर पर्यटन विभाग ने कश्मीर भर में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला की तैयार। आज टीआरसी श्रीनगर में एक जागरूकता सम्मेलन आयोजित किया गया। आज पीएचई विभाग में काम करने वाले सभी कर्मचारियों ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू करने को लेकर राजबाग श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते दिखे। सुखू सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने वाले बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर, सभी पर शांति भंग करने का आरोप। नेता प्रतिपक्ष ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। हिमाचल प्रदेश के युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटने के लिए शिमला के गेटी थिएटर में रोजगार मेले का किया गया आयोजन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में 110 युवाओं को बांटे गए नियुक्ति पत्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। बानिहाल पुलिस ने एक कामयाब इंटरसेप्शन ऑपरेशन में आपको बता दें कामयाबी हासिल की है। एक इंटरसेप्शन ऑपरेशन अंजाम दिया है। पुलिस ने एक इनोवा गाड़ी से तकरीबन 30 किलो हेरोइन बरामद की है। पुलिस को इत्तला मिली थी कि एक कार कश्मीर से जम्मू की तरफ जा रही है जिसमें भारी मकदार में नशावर मवाद ले जाया जा रहा है। पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए इंटरसेप्शन किया, गाड़ी को इंटरसेप्ट किया और तकरीबन 30 किलोग्राम हेरोइन बरामद कर ली। इस मामले में 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस इस मामले में पाकिस्तानी लिंक की भी तहकीकात कर रही है। तो बानिहाल से खबर है। बानिहाल पुलिस की तरफ से एक बड़ी कामयाबी हासिल की गई है। आपको बता दें कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक गाड़ी को इंटरसेप्ट किया। उस गाड़ी में तकरीबन 30 किलोग्राम
हेरोइन बरामद की गई है। इस मामले में साथ ही 2 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस साथ ही इस मामले में पाकिस्तानी लिंक की तहकीकात करने में मसरूफ अमल है। आपको बता दें कि लगातार पुलिस की तरफ से ऐसे कामयाब ऑपरेशन चलाए जाते रहे हैं। जम्मू कश्मीर में नशा आवर चीजों की तादाद और इससे जुड़े वाकयात में इजाफा होता दिखाई दे रहा है। लिहाजा पुलिस की तरफ से खुसूसी नाके लगाए जा रहे हैं और खुसूसी ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इसी जिम्न में बानिहाल पुलिस की तरफ से एक कामयाब इंटरसेप्शन ऑपरेशन अंजाम दिया गया। पुलिस ने एक इनोवा गाड़ी से तकरीबन 30 किलो, अंदाजा लगा सकते हैं आप 30 किलो हेरोइन की कीमत क्या होगी, 30 किलो हेरोइन इनोवा गाड़ी से बरामद की गई है। पुलिस को एक मुसद्दिका इत्तला मौसूल हुई थी, जिसके बाद एक कार कश्मीर से जम्मू की तरफ जा रही थी और उसी कार को रोका गया जिसमें भारी मकदार में नशा आवर मवाद ले जाया जा रहा था। पुलिस ने फौरन कार्रवाई की और फौरन कार्रवाई करते हुए गाड़ी को इंटरसेप्ट किया और साथ ही साथ तकरीबन 30 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई। पूरा जो वाकया है ये बानिहाल पुलिस स्टेशन के तहत आता है। 30 किलोग्राम हेरोइन बरामद करने के बाद इस मामले में 2 अफराद भी गिरफ्तार किए गए हैं। इन दोनों अफराद का ताल्लुक कहां से है, इसकी जानकारी का इंतजार है। आपको बता दें, साथ ही पुलिस का ये जोर है कि पाकिस्तानी लिंक तो नहीं है इस पूरे मामले में, क्योंकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर में नार्को टेररिज्म को भी बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। जहां एक तरफ से दरअंदाजी की कोशिश पाकिस्तान करता है, तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के नौजवानों को वरगलाने के लिए नशा आवर अद्वियात की खेप पहुंचाने की कोशिश भी पाकिस्तान की तरफ से होती है। इसीलिए बानिहाल पुलिस की तरफ से टेरर लिंक की तहकीकात भी इस पूरे मामले में की जा रही है। तो बानिहाल पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी कहा जा सकता है कि हासिल की है। 30 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई है। नार्को टेरर से जुड़ा हुआ मामला हो सकता है और जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले कई सालों से पाकिस्तान की कोशिश है कि नार्को टेररिज्म के जरिए जम्मू कश्मीर के नौजवानों को वरगलाया जाए और उनको मेन स्ट्रीम से हटाया जाए और साथ ही साथ इस तरह की बिदत में शामिल किया जाए ताकि जम्मू कश्मीर में तखरीबी कार्रवाइयां अंजाम दी जा सके। तो आपको बता दें कि 30 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई है बानिहाल पुलिस की तरफ से और मजीद छानबीन जारी है। आगे बढ़ेंगे। अफगानिस्तान ने अपने सिफारत खाने को लेकर 1 अक्टूबर से भारत में इसे बंद करने की बात कही। हफ्ते की रात अफगानिस्तान ने ऐलान किया था कि वो मेजबान हुकूमत की तरफ से हिमायत की कमी, अफगानिस्तान के मफादात की खिदमत में तवक्कात पर पूरा ना उतरने और अहलकारों साथ ही वसाइल में कमी का हवाला देते हुए 1 अक्टूबर से अपना काम बंद कर रहा है। एक बयान में नई दिल्ली में अफगानिस्तान के सिफारत खाने ने कहा कि वो 1 अक्टूबर 2023 से नाफिज होने वाले अपने ऑपरेशंस बंद करने के फैसले का ऐलान करते हुए अफसोस का इजहार करता है। सिफारत खाने ने कहा कि ये फैसला इंतहाई अफसोसनाक है, लेकिन अफगानिस्तान और भारत के दरमियान तारीखी ताल्लुकात और देरीना शराकत दारी को मद्देनजर रखते हुए बहुत गौर फिक्र के बाद ये फैसला किया गया है। सोशल मीडिया एक्स पर ये ट्वीट आप देख सकते हैं जो अफगान एम्बेसी की तरफ से किया गया। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर AR राथर ने नवाए सुबह श्रीनगर में JKNC के वार्डर अकेडमी की मीटिंग की सदारत की। इजलास में सीनियर रहनुमा मुबारक गुल और MP हसनैन मसूदी, जावेद डार, डॉक्टर बशीर वीरी, इमरान नबी डार, शौकत मीर, डॉक्टर मोहम्मद शफी, शफकत वटाली और हर्षवर्धन सिंह ने शिरकत की। पार्टी तर्जुमान ने कहा कि वार्डा कमेटी के 10 से ज्यादा इजलासों के बाद अरकान ने पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि मीटिंग के दौरान कमेटी की तरफ से तजवीज करदा मुसव्वदा सिफारिशात पर जामे बहस की गई। इस बहस के बाद कमेटी ने इन सिफारिशात को मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर दिया और मीटिंग में यह भी ऐलान किया गया कि कमेटी की मुसव्वदा रिपोर्ट जल्द अज जल्द पार्टी क़यादत को पेश की जाएगी। ये बात काबिल जिक्र है कि JKNC की क़यादत ने जम्मू कश्मीर में मंशियात के इस्तेमाल में खतरनाक हद तक इजाफे के जवाब में वाडा कमेटी कायम की थी, जिसका मकसद इस तबाहकुन मसले से निमटने के लिए तजावीज तलब करना है।
स्कॉटलैंड में गुरुद्वारा जाने से रोकने का मामला सामने आया है। भारतीय हाई कमिश्नर को गुरुद्वारा जाने से रोक दिया गया है। विक्रम डी को गुरुद्वारे में दाखिल होने से रोका गया है। ग्लासगो गुरुद्वारा ने इसकी मजम्मत की है। जो प्रेस रिलीज आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये ग्लासगो गुरुद्वारा की है, जिनकी जानिब से मजम्मत करते हुए ये प्रेस रिलीज जारी किया गया है। तस्वीरों में हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। भारत ने इसे शर्मनाक करार दिया है। महकमे शिप हस्बेंड्री की जानिब से टाउन हॉल पामपोर्ट में एक रोजा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। इस वर्कशॉप में ऊन और पैलेट को मुअस्सिर प्रोसेसिंग और मार्केटिंग को फरोग देने पर मुअस्सिर प्रोसेसिंग और मार्केटिंग देने पर भेड़ पालने वाले अफराद को तरबियत फराहम की गई। और इस प्रोग्राम में आपको बता दें कि डॉक्टर मोहम्मद अशरफ, डीडीसी मेंबर, एडवोकेट मनहा लतीफ और किसानों की एक बड़ी तादाद मौजूद रही। इस टाउन हॉल पामपोर में एक रोजा वर्कशॉप के इनेकाद में मुख्तलिफ किसान मौजूद रहे। मुअस्सिर प्रोसेसिंग और मार्केटिंग के हवाले से इस प्रोग्राम में बहस किया गया, तबादले ख्याल किया गया और साथ ही साथ तरबियत के हवाले से भी जानकारी दी। महकमे शिप हस्बेंड्री ने इस वर्कशॉप का इनेकाद किया था। हस्बेंड्री है, इन्होंने एक ऑर्गेनाइज किया था इवेंट, जिसमें इन्होंने अपने जो सारे स्कीम्स थे, जो सेंटर सपोर्ट स्कीम थे, जो स्टेट लेवल पे स्कीम थे, वो इन्होंने सारे जो वहाँ पे लोग थे उनको बोला कि अवेयर किया कि क्या क्या स्कीमें थे। इवन कि जो वहाँ पे नेशनल लाइव स्टॉक मिशन था, इसमें जो 50 लाख सब्सिडी दी जाती है शीप के लिए, जितने भी 500 जो होते हैं उनके लिए जो सब्सिडी होती है वो हम प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को। नई शीप रिलेटेड स्कीम्स हैं उनके बारे में अवेयरनेस दे दिया और हमने इनको जो ये वूल और मटन प्रोडक्शन जो है उसको एनहांस करने के लिए, या वूल जो है वूल को कैसे हम वूल इंडस्ट्री को रिवाइव कर सकें, उसके बारे में जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं अंडर होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, उनके बारे में हमने फिर उसको अवेयर। गुज्जर बकरवाल तबके को आज तक महज सियासी पार्टियों ने अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन अब हमारे कम्युनिटी सियासी के लोगों के झांसे में नहीं आएगी। इन ख्यालात का इजहार यूथ गुर्जर रहनुमा चौधरी जाहिद परवाज ने त्राल में न्यूज 18 जेकेएलएच के साथ बातचीत के दौरान किया। सुनिए। बकरवाल कम्युनिटी है, उस पर एक तलवार लटक रही है। जो अपर कास्ट को, नॉन ट्राइबल्स को शेड्यूल ट्राइब में दाखिल करने की बात हो रही है, उसको लेकर एहतजाज चल रहा है। और ये बीजेपी सरकार को भी सोचना चाहिए कि 2024 का इलेक्शन जो है वो सामने है और थर्ड लार्जेस्ट तबका के साथ टक्कर ली हुई है, और अगर सरकार इस आइडिया को डेफर नहीं करती तो रिजल्ट डिफरेंट होंगे, आप देखोगे। और ये पहली बार तारीख में होगा कि एक तबका जिस भी जमात के मसलन झोली में बैठ गया, जिसके साथ चला गया, तो वहां वो सीएम भी बनाएगा, वहां सरकार भी। रिजर्वेशन के मामले को लेकर हम पिछले 2 सालों से प्रोटेस्ट एहतजाज पे हैं। जम्मू कश्मीर की किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, बीजेपी तो खामखा तुली है कि वो हमारे हक छीनना चाहती है, हम पे जुल्म करना चाहती है, बाकी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने अभी तक जो है हमारे सपोर्ट में आके हमारी बात नहीं की। अकॉर्डिंगली जब जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस होंगे, हम भी वैसे ही डिसाइड करेंगे, जो पार्टी हमारी बात करेगी हम उसके साथ आएंगे। तो एलजी के हवाले से आपको बता दें कि आज, जैसे कि आप जानते हैं कि आज स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया और प्रोग्राम डल झील के किनारे पर किया गया। एलजी मनोज सिन्हा भी इस प्रोग्राम में मौजूद रहे और साथ ही साथ स्वच्छता ही सेवा के तहत आपको बता दें कि तमाम सफाई जो मुलाजमीन थे उन्हें एक ओथ दिलाई गई, ताकि वो समाज में, जैसे कि हम जानते हैं कि सफाई जो मुलाजमीन हैं वो समाज का एक अहम हिस्सा है, उनके जरिए समाज को, माशरे को साफ और सुथरा रखा जाता है। लिहाजा उन्हें एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से स्वच्छता ही सेवा प्रोग्राम के तहत एक ओथ दिलाई गई, ताकि वो माशरे को मजीद साफ और सुथरा बनाए रखें। और इस मौके पर मेयर
जुनैद मुत्तू भी मौजूद रहे। डल झील की तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसमें एलजी मनोज सिन्हा किस तरह से सफाई मुहिम में हिस्सा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। आपसे कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं और इस प्रोग्राम से खिताब के दौरान एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि हम जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयां हैं उससे डटकर मुकाबला कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमें सफाई और सुथराई को लेकर भी आगे बढ़ना होगा और तमाम इकदाम करने होंगे, क्योंकि मुल्क में अगर साफ सफाई या फिर समाज में, माशरे के लोग अगर सफाई सुथराई रखेंगे तो जाहिर सी बात है इससे लोग जो है सेहतमंद रहेंगे, और जब लोग सेहतमंद रहेंगे तो मुल्क की सेहत भी ठीक रहेगी। ये कहना गलत नहीं होगा। हमारे साथ रईस मागरे जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। रईस, एलजी ने खिताब किया और साथ ही साथ जो सफाई मुलाजमीन थे उन्हें ओथ भी एलजी की तरफ से दिलाया गया। जरा तस्वीरें दिखाइएगा और बताइएगा कि ये जो प्रोग्राम था क्या ये खत्म हो चुका है इस वक्त? क्या कुछ अपडेट देना चाहेंगे इस प्रोग्राम के हवाले से? जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम यहाँ पे देखें तो अभी भी ये स्वच्छता अभियान जो है वो अभी भी जारी है। स्वच्छता ही सेवा इस प्रोग्राम का नाम रखा गया और ये पूरा कैंपेन जो है इसको एलजी मनोज सिन्हा ने यहाँ पे लीड किया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो एसएमसी के जो लोग हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे सफाई हो रही है और बोट्स के जरिए जो है डल झील की सफाई हो रही है। बिल्कुल हमारे सामने आप देख रहे हैं कि इनसे यहाँ पे जो है इनको कहा गया है कि इस डल लेक को साफ रखें और प्लेज लिया गया कि ये इस डल को साफ रखेंगे। और साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कोशिश हो रही है कि जो यहाँ पे ये यहाँ पे लैक मैनेजमेंट अथॉरिटी जो जेके की है उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, जिसको लीड मनोज सिन्हा ने किया। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पूरा यहाँ पे बैनर्स लगे हुए हैं स्वच्छता के हवाले से, और साथ ही साथ यहाँ पे लोगों से जो है वो प्लेज लिया गया है कि वो इस डल झील को साफ रखेंगे। और बड़ी तादाद में यहाँ पे जो है वो लोग आए हुए हैं, वो इस प्रोग्राम में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और बहुत सारी बोट्स यहाँ पे है जिन पे बोर्ड लगे हुए हैं कि स्वच्छता ही सेवा, और इनको कहा गया है कि गार्बेज फ्री जो है इस लेक को बना जाए। जो जितने भी जो गंदगी इस लेक में डाली जाती है, लोगों को कहा गया है कि इस लेक को जो है वो ज्यादा से ज्यादा साफ रखें। और हमारे सामने आप बिल्कुल देख रहे हैं कि कितने बोट्स ऐसे हैं जो लगी है सफाई के लिए। और ये तमाम जो यहाँ पे आए हुए हैं इन्होंने आज ये प्लेज ली है कि ये कसम खाई है कि ये इस डल को साफ रखेंगे। क्योंकि अगर हम देखें तो जो फेमस डल लेक है वो काफी, जो ये लेक है काफी मशहूर है, बहुत सारी फिल्में यहाँ पे फिल्माई गई। और श्रीनगर की अगर हम पूरे कश्मीर की बात करें तो एक फेमस लेक है जिसकी अपनी एक हिस्ट्री है। तो यही वजह है कि आज एलजी मनोज सिन्हा जो है वो यहाँ पे आए। उन्होंने यहाँ पे लोगों को कहा कि वो हमें जो है वो हमारे साथ ताउन करे, कोऑपरेट करे, ताकि इस जो ये झील है, जो ये लेक है, उसको साफ रखा जाए। इसके साथ साथ जो पूरा एनवायरनमेंट है उस पर भी उन्होंने जोर दिया है कि एनवायरनमेंट को साफ रखा जाए। और जिस तरह से पीएम मोदी की भी लगातार कोशिश हो रही है कि स्वच्छता पे जो है वो बहुत सारा काम हो रहा है, क्लीनेस ड्राइव जो है वो पूरे देश में चल रही है। क्योंकि हम देख पा रहे हैं बहुत सारे जो सफाई मुलाजमीन हैं वो अपने अपने बोट पर मौजूद हैं। अगर उनसे आपकी बात हुई होगी तो आज जब वो एलजी को अपने करीब पाकर और उनके जरिए जो खिताब किया गया उसको सुनने के बाद उनका क्या कुछ रिएक्शन, उनकी क्या कुछ रद्द-ए-अमल रही है, क्या इस हवाले से बातचीत हुई? तो रईस हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं और खुद डल लेक में मौजूद हैं, वहां पर पहुंचे हुए हैं। प्रोग्राम को कवर करने के लिए हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। स्वच्छता ही सेवा मुहिम के तहत आपको बता दें कि क्लीननेस ड्राइव आज चलाई गई है और साथ ही साथ आपको बता दें कि लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से ये प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था। रईस से हम जुड़ते रहेंगे। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। लगातार देखते रहे न्यूज़ 18 JK लिच। आदाब।